ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी, ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी, ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर। आज आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं अपनी लाइव स्टोरी के साथ। ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी, और ऐसा गाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसकी वीडियो अभी लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ये गाना रात दिन मैं हर वक्त सुनता हूं, क्योंकि ख्वाबों से मेरा ताल्लुक इसी गाने से बनता है। तो आइए आपको यही गाना सुनाता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे उम्मीद है आप भी मेरा। लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपसे ज़रूर करूंगा, जिन्होंने मेरा YouTube चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हवा हवा बाय हसन जहांगीर ऑफिशियल, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इसी गाने के साथ जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आई लव दिस सॉन्ग। आँखों में है धुंधली सी सूरत, ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी, तू है कहाँ चंदा सी सूरत, समझा मैं जिसको नाजुक परी। आँखों में है धुंधली सी सूरत, ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी, तू है कहाँ चंदा सी सूरत, समझा मैं जिसको नाजुक परी। ये गाना है जो आपके दिल और दिमाग को मेरे नए स्टाइल से कैप्चर करेगा, बिकॉज कि आपने फास्ट सॉन्ग बहुत मेरे सुने, लेकिन मेलोडियस सॉन्ग बहुत कम मैंने गाए हैं, लेकिन जो भी गाए हैं दिल से गाए हैं। इसको सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपकी चाहत यहाँ तक ले आई है कि मैं आज आपसे मुखातिब हूँ अपनी कैरियर विजन के बारे में, और मेरा स्ट्रगल पीरियड क्या था ज़िंदगी का। एक स्टोरी हमारी आपकी चलती रहेगी। हर एपिसोड में मैं आपको इंशाल्लाह अपनी स्ट्रगल पीरियड कैसे गुजारी मैंने, किस तरह से, मुझसे मेरे फैंस, मेरे म्यूज़िक लवर्स, मेरे चाहने वाले और आप सबकी फरमाइश इतनी थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, और इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आपसे वो बातें करूँ जो कभी किसी से नहीं किया मैंने, क्योंकि ये बातें सिर्फ आप और हम सुनेंगे एक दूसरे की। हाँ दोस्त, मैं जब क्लास 7 में था तो मेरी शौक़ थी, बल्कि क्लास 3 से मुझे, जब वो मेरे रेडियो का ज़माना था, मैं सुनता था गाने बड़े शौक़ से, और बहुत शौक़ था, और हमेशा उस ज़माने में बड़े बड़े फिल्मी अच्छे गाने बजते थे, और मेरी जुस्तजू चाहत इतनी बढ़ जाती थी कि मैं सोचता था कि इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं तो वो लोग कितने हसीन होंगे, इतनी छोटे से ट्रांजिस्टर के अंदर से उनकी आवाज़ें इतनी प्यारी आती हैं। ज़ाहिर है बचपन 3-4 साल का था मैं, तो मैं उसको तोड़ के देखने के हमेशा सोचता था कि आज मैं इसको तोड़ूंगा, देखूंगा, तो उसको जुगाड़ नहीं कर पाता था कि तोड़ना किस तरह से। तो एक दिन मैं कामयाब हो गया, और क्योंकि मुझे इतना जुनून हो गया था रेडियो सुनने का कि मेरी मम्मी मुझे कहती थी पढ़ो, और उन्होंने उठा के रेडियो ऊपर रख दिया था, तो वहाँ तक मेरे हाथ नहीं पहुँचते थे। तो मैं उसको लपक कर देखने के चक्कर में वो रेडियो गिर कर टूट गया। जब टूटा तो उसमें मशीनरीज निकले, सारे अजीब अजीब तरह की चीज़ें, तो मेरे सोच से बाहर, मैं समझ भी नहीं पाया कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैंने खामोशी से उसको बेड के नीचे छुपा दिया, और उसके बाद एक सहमा सा एक बच्चा खौफ और एक टेंशन में कि अब मैं क्या करूं, तो लम्हा किसी तरह से गुजरा और मुझे डांट सुनने को मिली। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये सोचने की एक जो जुस्तजू बढ़ गई मेरी, एक बच्चे से एक बड़े सोच की तरफ कन्वर्ट होने लगा मैं। तो उसी दौरान मैंने देखा कि अब रेडियो का मसला तो नहीं है, तो दीवारों में पेंटिंग का मुझे बहुत शौक था। तो घर की जितनी दीवारें वाइट पेंट हुई होती थी, तो मैं कोयले से या चौक से उसको
तस्वीरें बनाना और यूं बनाना और ये बनाना, और बड़ा खुश होता था। और ज़ाहिर है बचपने की पेंटिंग आपको पता है कि बनाते हैं, अगर आप अमिताभ बच्चन साहब की शक्ल बनाएंगे तो मोहम्मद अली साहब की शक्ल बन जाएगी। इस तरह की बचपना था। बचपना में ये आदमी को तो सेंस होता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अपने हीरोज़ को वो बना रहे होते हैं पेंटिंग के तौर पे। इसी तरह मैं पेंटिंग के अपने जो स्टार्स सब होते थे उनको पसंद करता। उस ज़माने के जो स्टार्स होते थे उनको देखता था, उनकी फिल्में होती थी, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, इन लोगों की। तो इस तरह से ज़िंदगी में मैंने ये स्ट्रगल करता रहा। लेकिन इसी दौरान पेंटिंग के मुझे ट्रैक मिल गया और पेंटिंग से मुझे अवेयरनेस बढ़ गई कि पेंटिंग होता क्या है। तो मैं फिर अपने जो नेशनल हीरो थे मोहम्मद अली क्ले साहब, उनकी मैं बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन था। तो उनकी ब्रूस ली, तो बल्कि ब्रूस ली को देखकर तो मैंने अपनी एक्सरसाइज और जिम्नास्टिक, कराटे और ये वो शुरू कर दिया, और रेत के बोरियों में गर्म करके उसको और पंचिंग करना, और यहाँ गाटे। मतलब मैं था बहुत छोटा, लेकिन कहते हैं ना कि सोच बहुत बड़ी थी मेरी। तो मुझे दिल चाहता था कि मैं ब्रूस ली बनूं, मोहम्मद अली क्ले बनूं। तो इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर थी हमेशा से। तो फिर मैंने मोहम्मद अली क्ले साहब की पेंटिंग बनानी शुरू की। एक तस्वीर मुझे टाइम्स मैगजीन के अंदर उनकी यूँ करके वो है, और वो जो मुझे इतनी पसंद आई कि इस वक्त मैंने फिर कलर पेंट से मैंने वो पेंटिंग बनानी शुरू की, और वो इतनी अच्छी बना दी कि आज तक वो पेंटिंग मैंने संभाल कर रखी हुई है। और वो पेंटिंग से मुझे एक पावर, एक एनर्जी मिलती है। जब भी मैं उसको देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत मेहनत, हार्ड वर्क, स्ट्रगल करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। और इसी दौरान ब्रूस ली की फिल्में आनी शुरू हो गई। उनकी फिल्में जब देखने लगा तो उनका जो मसल्स का यूँ करना, कड़ाक कड़ोक कड़ाक आवाज़ें, और फिर नंजा उनको, तो वो मैंने सोचा ये तो वो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं कोशिश की तो कभी सर फूट गया मेरे, कभी शोल्डर में चोट, कभी कहीं। लेकिन बॉडी मैंने उस तरह की बनानी शुरू कर दी, ये एब्डोमेन्स के मसल्स और शोल्डर्स के, ये इस तरह की मैंने। और फिर उनकी बुकें पढ़नी शुरू कर दी, वो खाते क्या हैं, पीते क्या हैं। इस तरह से मैंने अपने आप को स्ट्रगल करते के लिए, अब जब मैं अपने पेंटिंग से और माचो मैन टाइप की बिल्डअप होने लगा, तो इसी दौरान मुझे म्यूज़िक की भी क्रेज़ में इन्हेंस होने लगा। क्योंकि जब आप पेंटिंग करते हैं तो आप गा रहे होते हैं गाना, किसी का भी हो, गुनगुना रहे होते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने देखा कि यार ये मैं पेंटिंग भी करने लग गया, सिंगिंग की तरफ अब ढूंढने लगा मैं कि कोई ऐसे लोग मिलें जो म्यूज़िक का थोड़ा बहुत मुझे अवेयरनेस मिले, पता चले कि म्यूज़िक सीख सकूँ। तो इसके दौरान जो मेरे साथ हुआ है वो बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बताऊँ, लेकिन इस वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको और भी बातें बताऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहीं स्टॉप करूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।